सर, एक तरफ हम 20 अरब डॉलर का कर्ज उतारते हैं, दूसरी तरफ हम कर्ज ले लेते हैं। हमने 110 अरब का कर्ज ले लिया, एदाद शुमार आपके सामने हैं, रिकॉर्ड कर्ज ले लिया गया। बड़े मसाइल हैं सर, क्या कैसे चल रहा है? मुझे थोड़ा ये आप बैलेंस बताएंगे कि एक तरफ कर्ज लेते हैं, दूसरी तरफ कर्ज उतारते हैं, ये जरा बैलेंस कैसे होगा इकोनॉमी में? बहुत शुक्रिया अरसलान। सबसे पहले हम एक्सटर्नल डेट के ऊपर बात कर लेते हैं। एक्सटर्नल डेट वो होता है जो कर्जा हम बैरूने मुल्क से लेते हैं, जिसमें IMF हो गया या और जो रोशन डिजिटल अकाउंट से आजकल जो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तानी ओवरसीज वो, या और जो इंटरनेशनल जो फाइनेंसिंग प्रोवाइड करते हैं उनसे हम जो बोरो करते हैं। अच्छा जी, जब ये 2018 में हुकूमत आई तो 95.2 बिलियन US का कर्जा था पाकिस्तान के ऊपर एक्सटर्नली, और आज दिसंबर 2020 के अंदर 115.58 US का कर्जा था, यानी कि 20 अरब डॉलर का कर्जा पाकिस्तान ने अजाफी लिया। जितना आपने वापस किया उससे ज्यादा आपने लिया और 20 अरब डॉलर कर्जा आपने अजाफी चढ़ा लिया। ये तो आपका एक्सटर्नल डेट हो गया। अगर हम टोटल डेट एंड लायबिलिटीज की बात करें, जब PMLN की हुकूमत गई तो 29.8 ट्रिलियन का आपका टोटल डेट एंड लायबिलिटीज खड़ा था, और आज जो है वो तकरीबन 15 ट्रिलियन रुपीस जो है वो अजाफी आपने टोटल डेट एंड लायबिलिटीज चढ़ा लिया है, जिसका मतलब है कि आपने पिछले 2.5 सालों में 50% कर्जा जो पाकिस्तान की तारीख के अंदर था वो उसमें इजाफा कर दिया, जो 73 साल तारीख में था उसमें इजाफा कर दिया। तो डेट की जो सबसे बड़ी जो फिगर होती है वो होती है डेट टू GDP रेशो। जो आपका पब्लिक डेट, गवर्नमेंट का डेट था, सेंट्रल गवर्नमेंट डेट, वो 72% ऑफ GDP पे खड़ा था, आज वो 90% से ओवर हो गया है। तो इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि जब आप इतना ज्यादा कर्जा लेते हैं तो आपकी जो डेट की सर्विसिंग है वो बढ़ जाती है, यानी कि आपको जो ज्यादातर आप जो टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं वो आपकी इंटरेस्ट पेमेंट्स के अंदर जो है वो जा रहा है, और उससे ये होता है कि आपका जो डेवलपमेंट का बजट है वो कम रह जाता है और आप अवाम की फलाह के लिए जो काम है वो कम कर सकते हैं। तो इस हुकूमत ने रिकॉर्ड, लेकिन इसके अंदर एक और चीज जो अहम है मैं समझता हूं, पिछली हुकूमतों ने जब कर्जे लिए तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया। CPEC जैसे जो मंसूबे आए, 11,000 मेगावाट आया, लेकिन पिछले 2.5 सालों से किसी भी किस्म का कोई मेगा प्रोजेक्ट हमें नजर नहीं आया, लेकिन पाकिस्तान के कर्जों में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया। ये वाकई एक बड़ा सीरियस इशू है, और ये IMF के लिए भी ये जो है ये भी अंडर डिस्कशन आया, और IMF की डिस्कशन के अंदर अगले साल का टैक्स टारगेट भी डिस्कस हुआ, जिसके अंदर IMF चाह रहा था कि हम 6.6 ट्रिलियन रुपीस पे टारगेट को लेके आए, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने जो है वो उसको निगोशिएट करके 6 ट्रिलियन के ऊपर रखा, जिसका मतलब है तकरीबन 20 से 22% टैक्स के जो कलेक्शन टारगेट है उसमें इजाफा होगा अगले साल। GDP मुल्क की पैदावार के ओवरऑल GDP के ऊपर 98.7% के करीब कर्जों का बोझ बढ़ गया है। नईम साहब, बिल्कुल, कर्जे तो बहुत ज़्यादा हो गए। देखिए 2002 में जो लोकल कर्जा था वो तकरीबन 3,200 अरब के करीब था, 3,636 अरब, और अब 2021 में हम आए हैं तो हमारे पास 35,207 अरब का कर्जा है। अच्छा, अब हम सारा टाइम इस पर कैलकुलेट करते रहते हैं कि हमने इतना कर्जा लिया और वो कर्जा गया कहाँ। ठीक, आपको बताया कि इस साल जो पाकिस्तान का हदफ था, FBR का हदफ था, वो 4,960 अरब इकट्ठा करना है, जो कि अभी तक पिछले 6 माह में इसमें सिर्फ 5% इजाफा हुआ है, तो अगले 6 माह में 40% इजाफी इनको कलेक्ट करना है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? अपेरेंटली तो नज़र आ रहा है कि मुश्किल है, और इसमें हमें ये नज़र आ रहा है कि शायद हम जो है इस साल पिछले साल हमारा 3,400 अरब का खसारा था, और इस साल हमारा खसारा 4,000 अरब से ज़्यादा हो जाएगा। रेवेन्यू गैप। फिर इसके अलावा हमारे सर्कुलर डेट्स हैं, फिर हमारी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के अखराजात हैं, ये सारे वो मामलात हैं जिसको हम डेट फाइनेंसिंग कह रहे हैं, जो हमारी काउंटर प्रोडक्टिव जो इस वक्त हमारी अप्रोच है। और देखा जाए तो अगर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको नुकसान हो रहा है तो हुकूमत को इस वक्त प्लानिंग ये करनी चाहिए कि हम अपने नुकसान को कमाना कैसे है, बजाय इसके कि आप लकीर पीटते रहें। आप ये कहते रहे कि पिछली हुकूमतों ने ये कर दिया, हमें पिछली हुकूमत। अब आज भी उमर अयूब साहब तकरीर कर रहे थे तो यही कहने की कोशिश कर रहे थे कि जो भी नुकसान है पिछली हुकूमतों की वजह से हुआ है। तो भाई अब आप लोग जो बैठे हो, आप दानिशवर भी हो, इकोनॉमिस्ट भी हो, सियासतदान भी हो, ब्यूरोक्रेट्स भी हो, तो अब देखिए नवंबर में हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी,
या उसके बाद हमारी दिसंबर में बढ़ी, लेकिन जनवरी में हमारी डिक्रीज भी हुई। ओवरऑल अगर इस रीजन में अगले पिछले 20 साल का आप कंपैरिजन करें तो 20 साल में पाकिस्तान ने पूरे रीजन में सबसे कम एक्सपोर्ट में तरक्की की है। जापान के साथ भी एक्सपोर्ट के रेशो गिर गए और दीगर ममालिक के साथ भी गिर गए। हम तो ऑलरेडी पहले ही 20-22 बिलियन पे थे, हम तो सबसे कम रिस्क पे थे। देखें, जिसकी 300 अरब की एक्सपोर्ट है उसकी अगर 50 अरब कम होगी और जिसकी है 20-22 अरब की उसकी अगर 2 अरब कम होगी तो आप देख लो प्रोपोर्शनली इतना फर्क नहीं है। लेकिन जो अपॉर्चुनिटी क्या थी इस कोविड में कि पाकिस्तान को इस कोविड का जो भी माशी फायदा उठाते हुए सर हमें उन मुल्कों को टारगेट करना चाहिए था। मैं आपके साथ दो हज़रात के साथ मार्केट खुली हुई है। बिल्कुल ठीक। मैं जरा राना साहब के साथ और आपके साथ इस पे बात करूंगा कि हमने जो इंपोर्ट्स कर ली हैं खाने पीने की अशिया, उसमें भी 754 अरब रुपए खर्च कर दिए खाने पीने की अशिया के लिए। सर मुझे ये बताएं कि जो बात नईम साहब कर रहे हैं कि हमें बहुत फ़ायदा उठा लेना चाहिए था, हमारे पास ज़राअत है, हमारे पास दीगर मामलात हैं, हम बेहतर कर सकते, हम अपने खाने पीने की अशिया ही बाहर से मंगवाएंगे 754 अरब के आसपास, तो क्या बनेगा सर? देखिए सही, वो उनकी सारी बातें ठीक हैं। हमने पिछले 2 सालों में देखा कि शुगर जो है, जो हम लोग एक्सपोर्ट करते थे, पिछले 2 सालों से कंसेक्टिवली हम इंपोर्ट कर रहे हैं। आटा जो कि हमने कभी भी, जिसको जो है वो शायद कोई 50 साल पहले हमें इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ी हो, उसको आज हम लोग जो है वो भी दूसरे साल में भी जो है इंपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह कॉटन, जिसकी 12 मिलियन बेल्स की प्रोडक्शन थी आपकी 2018 में, इस साल 5 से 6 मिलियन बेल्स की प्रोडक्शन हो रही है और मैसिव शॉर्टफॉल है कॉटन के अंदर, और आपको लगभग $3 बिलियन की कॉटन भी जो है वो इंपोर्ट करनी पड़ रही है। तो यहां अगर बेसिक मैनेजमेंट हुकूमत अपने कंट्रोल्स बेहतर कर ले तो काफी इंपोर्ट बिल जो है वो कम किया जा सकता है। यहां आप इस चीज का भी जहन में ख्याल रखें कि जो पिछला पूरा साल गुजरा है उसमें कोरोना ने आपके करंट अकाउंट डेफिसिट को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। अभी तो इंपोर्ट बिल आपका जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स थे वो $40 के एवरेज रही है पिछले साल 2020 के अंदर, पूरे साल के अंदर। तो जो 30% आपका इंपोर्ट बिल है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का होता है, तो वहां से आपको खातर ख्वाह रिलीफ मिली है। LNG की इंपोर्ट में आपको रिलीफ मिली है कि अब ये दोबारा जब ये आलमी मंडी में इनकी डिमांड, जब इकोनॉमीज पिकअप कर रही हैं और डिमांड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बढ़ रही है, तो अब ये आपका फिर इंपोर्ट बिल के ऊपर प्रेशर आएगा। हुकूमत ने तो बड़ा क्लेम किया कि हमने करंट अकाउंट डेफिसिट को सरप्लस कर दिया है और डेफिसिट नहीं रहा, लेकिन इसके अंदर इंपोर्ट्स कोरोना की वजह से और ओवरऑल आपकी इंडस्ट्री के शटडाउन होने की वजह से आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो सरप्लस में तब्दील हो गया। लेकिन और आपको रिमिटेंसेस जो है वो बहुत बड़ी सपोर्ट रही है हुकूमत की, रिमिटेंसेस बढ़ी हैं और लगातार बढ़ी हैं और 2 बिलियन से अबव जा रही हैं इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो ये सारे मामला जो हैं, अभी जब इकोनॉमिक आपकी रिकवरी में जाता है तो फिर से आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया है और बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि आपकी एक्सपोर्ट्स में आज के दिन भी, अभी फरवरी खत्म होने लगा है, लेकिन आप लोग $25 बिलियन के मार्क के करीब पहुंचेंगे। वही हमारी एक्सपोर्ट्स हैं पिछले 7-8 सालों से 20 से 25 अरब के अंदर, यहां कोई खातर ख्वाह इजाफा नहीं हो सका। और यही हमारा प्रॉब्लम है कि देखें, आपको बोरोइंग कब करनी पड़ती है। एक आपका जब करंट अकाउंट डेफिसिट हो तो आपको एक्सटर्नल डेट लेना पड़ता है, और एक जब हुकूमत का फिस्कल डेफिसिट हो तो आपको इंटरनली बोरिंग करनी पड़ती है। दोनों मैदानों में हम लोग बदकिस्मती से बहुत बुरा खेल रहे हैं। आपका फिस्कल डेफिसिट भी रिकॉर्ड जा रहा है और आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो थोड़ा बेहतर है इस दफा, लेकिन आगे आने वाले दिनों में उस पर भी प्रेशर होगा।